चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहाँ पर ये जो समुच्चय हैं स्टूडेंट, हमें इन्हें रोस्टर रूप में लिखना है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, अगर हमारा कोई समुच्चय है, ठीक है, हमारे पास कोई भी समुच्चय है, इसका जो निरूपण है इसको हम लोग दो विधियों से करते हैं। एक हमारा समुच्चय निर्माण विधि होता है। कौन सी विधि होती है? समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। और अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो हमारी जो दूसरी विधि है वो रोस्टर विधि होती है, या फिर सारणीबद्ध विधि कहते हैं, ठीक है। इसी को सारणीबद्ध विधि भी कहते हैं, रोस्टर विधि। अब यहाँ पर ये जो समुच्चय आप देख रहे हो, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है और हमें इसको किस में करना है? रोस्टर विधि में करना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको रोस्टर विधि में करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया। 1 नंबर में हमें दिया गया है ए, ठीक है, लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू सभी एक्स का समुच्चय, इसको क्या पढ़ेंगे? सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स एक पूर्णांक है। एक्स क्या है? एक पूर्णांक है। और हमें क्या दिया गया है? और ये जो एक्स का मान है क्या है? बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी दिया गया है इसी का यूज करते हुए इस समुच्चय को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसी बात का ध्यान रखते हुए इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लिखिए रोस्टर रूप इसका क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप। अब देखिए यहाँ पर बात क्या, सबसे पहले ध्यान रखना, जो x है वो हमारा एक पूर्णांक है। अब स्टूडेंट नंबर सिस्टम यानी कि जो हमारी संख्या पद्धति है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी, तो यहाँ पर हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर x हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब x का मान हमें लेना है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 0। हमें कहाँ तक आना है? 7 से छोटा यानी कि 6 तक। तो 0 के बाद हमारा 1 हो जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। और स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा समुच्चय था, समुच्चय निर्माण विधि में था, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं इसके। तो स्टूडेंट आप लोग इसके दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें में क्या दिया गया है? b इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय जहां x क्या है? संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो स्टूडेंट चलिए इसे में रोस्टर रूप में करना है, तो देखते हैं इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? संख्या जो x है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 6 से कम प्राकृत संख्या हो गई और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? समुच्चय हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए। c इज इक्वल टू क्या दिया है? x सच दैट x, ऐसा भी पढ़ सकते हो, या फिर सभी x का समुच्चय जहां x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि अब जो रोस्टर रूप में समुच्चय आएगा स्टूडेंट,
दो अंकों की संख्या होगी और अंकों को जोड़ने पर उनका योग 8 होगा। अब आप लोग सोचिए हमारे इस जो समुच्चय इसके अवयव क्या क्या हो सकते हैं, जिसके अंकों का योगफल 8 है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके रोस्टर रूप की। तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C इज इक्वल टू, अब देखिए दो अंकों की संख्या लेना है जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। चलिए लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, देखिए दो अंक की संख्या में हमें चलना पड़ेगा 11 12 13 से 20 तक। अब इसमें देखिए अगर हम 17 ले लें तो 1 और 7 जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 8 आ गया, पहला अवयव मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें 21 से 30 के बीच में ढूंढिए, आप देखिए कहीं कुछ मिल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे 26 की तो 2 6 8 हो जाएगा और इसके बाद इस लाइन में कुछ नहीं मिलेगा हमें। फिर हमें चलना पड़ेगा 35 पर, 35 3 5 8 हो गया। चलिए आगे देखते हैं 44, फिर क्या होगा स्टूडेंट, 53, भाई 5 3 8 हो रहा है। और इसके बाद अगर आप इस लाइन में ढूंढोगे तो आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा 62 आएगा, 65 के बाद 71 हो जाएगा और 71 के बाद हमारा क्या होगा स्टूडेंट, 80 होगा। अब इसके बाद अगर आप 81 से चलेंगे 90 तक तो आपको एक भी अवयव नहीं मिलेगा और 91 से 99 तक आएंगे तब भी आपको एक भी अवयव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें समुच्चय दिया गया था उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की भाजक है यानी कि एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 को डिवाइड कर रही है। भाजक है, भाग दे कट रहा है पूरी तरह से 60। चलिए अब देखिए इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, अब देखिए अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से ना कटे, ठीक है। तो इस तरीके की संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम पहली अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है और 2 से आप 60 को काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी देखिए स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटेगा और 3 60 को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रहा, तो 3 भी हो सकता है। चलिए आगे देखिए, अब अभाज्य संख्या पे चलना है, 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है तो हमें 5 पर चलना पड़ेगा और 5 के केस में जब आप सोचोगे तो 5 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो 5 से 60 को काटोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब आगे सोचिए, आप 6 सोचोगे तो नहीं हो सकता क्योंकि भाज्य संख्या है। 7 8 ऐसे आप सोचते चले जाओगे और आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 60 को पूरी तरीके से विभाजित कर सके और एक अभाज्य संख्या भी हो। तो स्टूडेंट जो हमारा समुच्चय बना उसके अवयव क्या हो गए, 2 3 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 5वें नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, ए इज इक्वल टू एक शब्द दिया गया है ट्रीगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रीगोनोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो स्टूडेंट इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अगर कोई शब्द का आप समुच्चय बना रहे हो, कोई भी समुच्चय आपके पास है, जैसे आप इस शब्द का समुच्चय बना रहे हो
तो देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं है, ठीक है। किसी भी, अगर यहाँ पर देख सकते हो, जैसे अगर हम बात करें टी की, तो टी यहाँ पर 2 बार लिखा है, लेकिन जब आप समुच्चय बनाओगे तो उसमें टी को सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला टी हो जाएगा RIG, ठीक है, इस तरीके से रखिए। ओ हो गया, एन रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पर ओ रख दिया, तो अब आपको ओ रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एम रखिए और यहाँ पर आप ई रख दीजिए। टी भी आप रख चुके हैं तो टी नहीं रख सकते, आपने आर को भी रख दिया, अब आप आर नहीं रख सकते। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वाई, और जो हमारा शब्द ट्रिगोनोमेट्री था, उसके शब्द के सभी अक्षरों का हमने समुच्चय बना दिया है, और स्टूडेंट यही समुच्चय हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप शब्द देख रहे हो बेटर, ये जो बेटर शब्द यहाँ पर लिखा है, आप लोग इसका समुच्चय तैयार करिए, अक्षरों का समुच्चय बनाइए, देखिए क्या होगा। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। हमने कहा कि जो भी अक्षर 2 बार आए हैं उनको आपको 2 बार नहीं लिखना है, चाहे जितनी बार आए हो, केवल आपको एक बार रखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए बी, देखिए ई लिख दीजिए, टी लिख दीजिए। आपने टी को यहाँ पर रख दिया तो टी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ई लिख दिया, ई रखने की जरूरत नहीं है। फिर बचा हुआ आर यहाँ पर रख दीजिए, और यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।